हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो मतलब जब आतिश उसको बोलता है कि ना आपकी बेटी को अब यहाँ से जाना होगा, वो यहाँ पर और नहीं रह सकती, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ से भेज दो। तो उस मतलब असली की माँ ना उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, अभी मतलब इतनी जल्दी मैं उसको नहीं भेज सकती। वो बोलता है कि चलो ठीक है, अब थोड़ा टाइम ले लो, पर इसको ज़्यादा लंबा मत करना, मैं इतना वेट नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि ठीक है, थैंक यू सो मच। तो फिर वो मान जाता है कि ठीक है, अभी आपको थोड़ा टाइम मैंने दे दिया। फिर वो बोलती है कि चलो नीचे चलो। वो बोलता है कि क्या हुआ? वो बोलती है कि अब वो टाइम आ गया है जिसका तुम सब बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो वो उसकी तरफ ऐसे ना देखने लगता है। तो वो बोलती है कि मुझे लगता है कि अब इस चीज़ का एंड हमें करना ही होगा। इतना क्या करना, वो आतिश की तरफ देखती है और ना मतलब इसके दिमाग में पक्का कोई प्लान है गाइज, इतनी जल्दी तो ये मरजान को एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर ना वो मतलब वहाँ से चली जाती है और आतिश ना ऐसे डर सा जाता है और उसके पीछे ऐसे भाग कर आता है। और दीमत ना मतलब मरजान को बता रही होती है कि ये लड़की ना कुछ भी कर सकती है और यहाँ पर आकर चिल्ला भी सकती है, तो तैयार रहना, शायद इसकी माँ भी यही करे, तो प्लीज़ तुम तैयार रहना। वो बोलती कि कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी। पर मरजान को भी ना इस चीज़ की टेंशन सी हो रही होती है कि अगर उन्होंने ज़्यादा कुछ ऐसा किया तो वो क्या करेगी। और दीमत कहती है कि कोई बात नहीं, तुम पर टेंशन मत लेना, जो आतिश है ना वो मतलब प्रोटेक्ट कर ही लेगा। वो बोलती है, जो मरजान की मॉम है वो बोलती है कि तुम टेंशन मत लो बेटा, आतिश सब कुछ संभाल लेगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई। और ना मरजान उसकी तरफ देखती है, बट उसको स्टिल ऐसे फ़िक्र सी हो रही होती है कि अब क्या होगा। पर असली असली का तो भाई मुँह बना होता है, उसके तो बुरे हालात होते हैं। फिर ना उसके बाद जो जमाल है ना वो बोलता है कि आई होप सो विदाउट कोई ट्रबल वो तुम्हें एक्सेप्ट कर ले, मैं यही चाहता हूँ। तो मरजान भी ऐसे आंखें मीच लेती है कि क्या होगा क्या नहीं। फिर तभी ना वो सब लोग ऊपर देखने लगते हैं क्योंकि वहाँ से शोर हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि जो असली की मॉम है ना वो नीचे आ जाती है और वो सीधी आती है मरजान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो मरजान ना ऐसे थोड़ा पहले तो डर सी जाती है, उसकी तरफ देखती है, और जब उसकी माँ उसकी तरफ देखती है ना तो वो आतिश की तरफ पहले देखती है। तो आतिश की तरफ मरजान देखने लगती है और जो असली की मॉम है ना वो अपना हाथ ऐसे करके उसके आगे कर देती है मरजान के, कि मतलब उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो मरजान ये देखकर ना शॉक हो जाती है और वो जल्दी से मतलब आतिश के फेस की तरफ देखने लगती है। तो आतिश भी उसकी तरफ देखने लगता है कि ये हो क्या गया। फिर उसके बाद दीमत और जो मरजान की मॉम है ना वो भी उसकी तरफ देखने लगते हैं और ये देख के जमाल खुश हो जाता है कि फाइनली उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। और इतना देखकर भाई असली का तो ऐसे रोना निकलने वाला होता है कि ये हो क्या गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं ना कि वो ऐसे अपना हाथ कर लेती है आगे, कोई इनका ट्रेडिशन है, तो वो बोलती है कि कम ऑन किस इट माई डॉटर, तुम्हें पता नहीं है क्या ट्रेडिशंस कैसे फॉलो करने हैं, हमारे कस्टम्स क्या हैं। तो फिर वो अपना हाथ उसके सामने ऐसे करे रखती है और जो मरजान है वो आतिश की तरफ देखती है। फिर बोलती है कि जब तुम डाइवोर्स ले ही नहीं रही हो तो तुम्हें अब मेरे हाथ को किस करना होगा। तो मरजान को ना वहीं वो पुरानी बात याद आने लगती है जब वो सबसे पहले मिले थे। फिर उसके बाद ना मरजान उसकी तरफ देखती रहती है, फिर वो जल्दी से मतलब आतिश की तरफ देखती है और आतिश ने ऐसे स्माइल करता है उसको और इशारा करता है कि हाँ तुम आगे बढ़ो। फिर उसके बाद मरजान कोशिश करती है, उसका हाथ पकड़ती है और जाकर उसके हाथ पर ऐसे किस कर लेती है। फिर ना सब देखकर ये चीज़ हैरान हो जाते हैं, स्पेशली असली तो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और जो आतिश होता है ना वो उसकी तरफ देख रहा होता है, पर वो हैप्पी होता है कि फाइनली उसकी माँ ने मतलब मरजान को अपना लिया है और वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैप्पी होता है। मेरे को लगता है ना ये असली की मॉम का कोई प्लान है, ये पक्का कोई ना कोई कांड करेगी, मतलब इनकी शादी रोकेगी या फिर कुछ ना कुछ करेगी। और ना जो असली है वो वहीं पर खड़ी रोने लग जाती है कि आप ये कैसे कर सकती हैं, हाँ माँ आप ये कैसे कर सकती हैं, आपको सब पता है फिर भी आप ये सब कर रही हैं, ये सब आप क्यों कर रही हो। और इतना क्या करना भाई, वो वहाँ से रोने लग जाती है और चुपचाप वहाँ से ऊपर चली जाती है और वो सब वहीं पर खड़े होते हैं। फिर तभी ना जो दीमत है ना उसको उसके भाई की कॉल आ जाती है, तो वो वहाँ से चली जाती है बाहर। तो जमाल उसको देखता है कि ये कहाँ गई। फिर ना हमें दिखाया जाता है नज़ीर जो कि बार बार ऐसे फ़ोन कर रहा होता है दीमत का, और दीमत कॉल उसकी इग्नोर कर रही होती है क्योंकि वो सामने सबके बात नहीं करना चाहती थी इसीलिए। फिर ना जैसे मतलब दीमत उसका फ़ोन उठाती है ना तो मतलब नज़ीर उसको भाग कर पूछता है कि दीमत तुम कहाँ पर हो, हाँ और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो, मैं तुमसे कब का बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कब से तुम्हें मैं फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोलती है कि मैं आपसे बात नहीं कर सकती ना जब सारा मतलब हाउस वाले मेंबर मेरे साथ हों,
तो क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ, आप बार-बार मुझे कॉल करते जा रहे हो। फिर ना नज़ीर उससे पूछता है कि मरज़ान बाहर आ गई क्या कोर्ट रूम से? तो अगर मरज़ान तुम्हारे साथ है तो मेरी बात करवा दो उससे। क्या मैरिज ख़त्म हो गई? राइट, मैरिज उनकी अब तो है नहीं ना, उनका डाइवोर्स फाइनलाइज्ड हो गया ना। इतना सुनते ही ना मतलब दीमत फिर से ऐसे शॉक से हो जाते हैं कि अब वो अपने भाई को क्या कहे। फिर ना वो 2 मिनट तो ऐसे चुप रहती है, फिर उसके बाद वो फिर से बोलता है कि क्या हुआ, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, तुम मुझे सुन रही हो ना दीमत? तो फिर उसके बाद वो बोलती है कि नहीं, उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों डाइवोर्स नहीं लेंगे। इतना सुनते ही भाई नज़ीर को फुल गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये वो लोग कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम उनके साथ कोर्ट नहीं गई थी क्या? बताओ मुझे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उनको तुम्हारे साथ और तुम्हें उनके साथ कोर्ट में जाना है। तो दीमत कहती है कि वो हमें किसी को भी बता के नहीं गए, इवन दो किसी को घर पे भी नहीं बताया, और ये सबके लिए सरप्राइज़ था घर पर, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था उनके बारे में कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। और भाई अब ना आपको भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, समझ में आई? अब आपको ना इस चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए इतना, और प्लीज़ आपको ये चीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा। आप फिर बोलते कि अब आपको मर्जान को भूल जाना चाहिए। और इतना सुनते भाई नज़ीर को बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आ जाता है कि वो ऐसे बोल कैसे सकती है। वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो बोलती कि अगर उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है तो वो आपके साथ कभी नहीं आएगी। तो वो बोलता है कि मैंने कितनी बार बोला है मुदीमा तुम्हें, कितनी बार, कि ये नॉनसेंस बातें करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम फिर भी नहीं रुकती हो। क्यों? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें समझ नहीं आती क्या? जो एक बार मैंने बात तुमसे कह दी, तुम्हें समझ नहीं आती? तो ना फिर दीमत को ऐसे हो जाता है, और वो जल्दी से कॉल कट कर देती है, और नज़ीर भी कॉल कट कर देता है। और वो ना सोचता है कि ऐसे तो नहीं जाने दूंगा मरजान को मैं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा मरजान के लिए। भाई ये मेरे को लगता है उसको किडनैप करेगा, या फिर आतिश को जो गोली लगती है यही ना मार दे कहीं असली के साथ मिलकर। फिर ना वो गुस्से में बोलता है कि मैं खुद मर जाऊंगा, पर वो उसको तुम्हारी कभी नहीं होने दूंगा, ये बात हमेशा आतिश तुम याद रखना। और इसके बाद फिर जो सीन आता है ना, वो सीन शिफ्ट हो जाता है मरजान और आतिश पर। आतिश और मरजान अब लाइक डिवोर्स कैंसिल करने के बाद अपने रूम में आते हैं, और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आतिश की तो स्माइल ही नहीं रुक रही होती, और वो स्माइल करता ही रहता है। फिर वो बोलता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था? हाँ, वो बोलते क्या? वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें किसी भी चीज़ की मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे, और उनको हमारी मैरिज एक्सेप्ट करनी होगी। देखा, उन्होंने एक्सेप्ट कर ली ना हमारी मैरिज। भाई तू ये किस वहम में है, वो असली की मॉम है। पर ना मरजान वहाँ पर ऐसे चुप सी खड़ी होती है। वो बोलती है कि मतलब मैं ऐसे नहीं कहना चाहती, बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि तुमने उनको कन्विंस कैसे कर लिया। हाँ, वो बोलता है कि ये प्यार है, मतलब भाई प्यार नहीं है, वो बदला चाहती है, बदला। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि इसके अलावा कोई रीज़न नहीं हो सकता, माँ को प्यार से मनाएंगे तो वो मान जाती है, ऐसा कुछ ही नहीं है। और जो हमारा प्यार है ना, उनके सामने उनको गिव अप करना ही पड़ा। अरे भाई तू पागल है क्या, क्या सोच रहा है तू? फिर उसके बाद वो बोलती है कि हाँ शायद हम कह सकते हैं कि ऐसा ही हो। तो वो बोलता है कि हाँ ऐसा ही है, इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, तो मतलब अब तुम समझ सकती हो कि वो हमारे लिए मान चुकी है, अब तुम्हें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी, इवन तो उन्होंने तो तुम्हें एक्सेप्ट तक कर लिया है। भाई ये वहम से निकल जा। फिर उसके बाद ना वो बताता है कि मैंने ना उनको ये भी कहा था कि मरजान मेरी रेड लाइन है। तो वो बोलती कि क्या, सच में? तुमने सच में ये कहा कि मैं तुम्हारी रेड लाइन हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ मैंने ये कहा, तो तुम मेरी रेड लाइन हो ना। फिर वो उसको ना ऐसे ड्रॉ करके दिखाता है कि मैंने उनको इस तरीके से बताया था, मैंने इस तरीके से वो लाइन ड्रॉ कर दी थी कि तुम ये हो, और मैंने कहा था कि तुम मेरी एंड पॉइंट हो। तो मरजाना से खुश हो जाती है ये बात सुन के उसके मुंह से। वो बोलती कि मतलब मेरे को ना आतिश समझ नहीं आ रहा, और मतलब मैं क्वाइट श्योर नहीं हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ये चीज़ इतनी आसानी से क्यों एक्सेप्ट कर ली। तो वो बोलता है कि उनको एक्सेप्ट करना ही होगा, और उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ा। और इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।